हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद चेतन। दोस्तों, आज हम वर्ब की V1 से V2 तथा V3 फॉर्म में बदलने के नियम पढ़ेंगे। वर्ब की V1 से V2 तथा V3 में बदलने के नियम। सामान्यतः V1 फॉर्म में डी या फिर ईडी जोड़कर B2 तथा B3 बनाया जाता है। दोस्तों, क्रिया की प्रथम फॉर्म या V1 फॉर्म में साधारणतया डी या फिर ईडी जोड़कर के B2 तथा B3 फॉर्म बनाया जाता है। उदाहरण के लिए अराइव V1 फॉर्म है, अराइव B2 फॉर्म में अराइव्ड हो गया है, ईडी जोड़ दिया, अराइव अराइव्ड। V3 फॉर्म में अराइव्ड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड हो गया। नियम नंबर 2, यदि V1 के अंत में ई हो, यदि कोई क्रिया का फर्स्ट रूप है उसके अंत में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर B2 तथा B3 बनाया जाता है। यदि किसी वर्ब के फर्स्ट रूप में, प्रथम रूप में अंत में ई हो तो उसमें डी जोड़कर B2 तथा B3 बनाया जाता है। उदाहरण के लिए एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना होता है। एब्यूज के अंत में ई है, एब्यूज का एब्यूज्ड, एब्यूज्ड हो गया, सिर्फ डी जोड़ दिया गया है B2 और B3 फॉर्म बनाने के लिए। नियम नंबर 3, यदि V1 के अंत में बाई हो, यदि क्रिया के प्रथम रूप के अंत में बाई हो तथा बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो बाई को आई में बदलकर ईडी जोड़कर B2 तथा B3 बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये नियम कहना चाहता है, यदि किसी क्रिया के फर्स्ट रूप में, प्रथम रूप के अंत में बाई हो, कोई ऐसी क्रिया है जिसके अंत में बाई हो, तो हम उसको B2 तथा B3 में बदलने के लिए बाई को आई में बदल देते हैं तथा उसके बाद ईडी जोड़ देते हैं तो B2 तथा B3 रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए मैरी, MARR भाई, मैरी में शादी करना होता है। मैरी, इसमें क्रिया के अंत में बाई है तो इसमें बाई को हटाकर मैरीड हो गया, बाई की जगह आई लगा दिया और ईडी जोड़ दिया गया है, मैरी मैरिड मैरिड। नियम नंबर 4, यदि B1 के अंत में बाई हो तथा बाई से पहले किसी वॉवेल, स्वर का प्रयोग हो तो सिर्फ ईडी जोड़कर B2 तथा B3 बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है, यदि किसी क्रिया के फर्स्ट रूप में कोई ऐसी क्रिया है जिसके अंत में बाई हो तथा बाई से पहले किसी वॉवेल, स्वर का प्रयोग हो तो उस वॉवेल को, तो उस बाई को सिर्फ ईडी जोड़ करके B2 तथा B3 रूप बनाया जाता है। उदाहरण के लिए एंजॉय, ENJOY, एंजॉय मीन्स आनंद लेना होता है, आनंद उठाना होता है। इसके अंत में बाई है, इसको सेकंड फॉर्म B2 फॉर्म बनाया गया है। कैसे? ईडी लगाकर एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉयड से भी B3 फॉर्म बनाया गया। नियम नंबर 5, यदि V1 के अंत में, यदि V1 के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वावेल हो तो ईडी जोड़कर B2 तथा B3 बनाते समय कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। हमारा नियम कहता है, यदि किसी B1 क्रिया के फर्स्ट के रूप में अंत में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो तो उस व्यंजन से पहले कोई सिंगल वावेल हो तो ईडी जोड़कर B2 तथा B3 बनाते समय कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। जो अंत में कॉन्सोनेंट प्रयोग किया गया था उसका
डबल हो जाता है। उदाहरण के लिए स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्टॉप में से रुकना या ठहरना होता है। इसके अंत में P है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले O का प्रयोग किया गया है जो एक वॉवेल है। इसको जब B2 तब B3 फॉर्म बनाएंगे तो हम इस कॉन्सोनेंट का डबल कर देंगे। डबल P है, सिंगल P, यहाँ पर डबल P हो गई, स्टॉप्ड, STOPP। इसके बाद ED जोड़ देंगे, ये B2 फॉर्म हो गया। तथा स्टॉप्ड, ये B3 फॉर्म हो गया। पैट, पैट में थपथपाना होता, पैट, पैटेड, पैटेड, PATTED, PATTED। नियम नंबर 6, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में D रहता है तथा D को T में बदलकर B2 तथा B3 बनाया जाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके अंत में D रहता है, तो हम D को काहे में बदल देते हैं, T में बदलकर B2 तथा B3 रूप बनाते हैं। उदाहरण के लिए बेंड, बेंड में झुकना होता है, मोड़ना या झुकना। बेंड, BEND, D है इसके अंत में, तो जब B2 फॉर्म बनाएंगे तो बेंट हो जाएगा, बेंड, वेंट, बेंट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। नियम नंबर 7, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में D या T रहता है तथा इनके पहले डबल सेम वॉवेल का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में एक वॉवेल को हटाकर B2 और B3 बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है कोई ऐसी वर्ब है जिसके अंत में D हो या फिर T हो तथा उनके पहले डबल वॉवेल हो, तो ऐसी स्थिति में एक वॉवेल को हटा करके B2 तथा B3 बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सूट, इसके अंत में कॉन्सोनेंट T है, लेकिन कॉन्सोनेंट T से पहले डबल O का प्रयोग किया जो कि वॉवेल है, डबल B का प्रयोग, डबल O का प्रयोग किया गया है। सूट का शॉर्ट हो जाएगा, एक वॉवेल को कम कर दिया गया, एक वॉवेल को कम करने से ये सेकंड रूप हो गया और ये क्रिया का तीसरा रूप हो गया। सूट, शॉर्ट, शॉर्ट, मीट, मैट, मैट। नियम नंबर 8, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में D या T रहता है तथा उनके B2 तथा B3 फॉर्म V1 के समान ही रहते हैं। हमारा नियम कहता है कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अंत में D होगा या फिर T होगा परंतु उसके B2 तथा B3 फॉर्म V1 के समान ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कॉस्ट, COST, कॉस्ट में कीमत होता है, कॉस्ट, 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 इसका B1 फॉर्म B2 तथा B3 सेम ही रहता है। हार्ट, हार्ट में चोट पहुंचाना होता है, हार्ट, 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 दोनों का B1, B2 और B3 एक ही रहता है। नियम नंबर 9, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में E रहता है तथा E के पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो E को हटाकर ING जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अंत में E रहता है। यदि किसी क्रिया के अंत में E हो और इस E से पहले किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन का प्रयोग हो तो E को हटा करके ING जोड़ करके B4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जाता है। उदाहरण के लिए गिव, GIVE, गिव मीन्स देना, इसके अंत में E है, इसका V4 फॉर्म बनाने के E को हटा करके ING जोड़ देंगे, गिव, गिविंग, अवॉइड, अवॉइडिंग। नियम नंबर 10, सामान्यतः वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट फॉर्म या V1 फॉर्म में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है।
सामान्यतः हर क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ने से वो V4 फॉर्म बन जाती है, क्रिया का चौथा रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए आस्क, आस्किंग, वाइंड, वाइंडिंग, ये V1 फॉर्म है और ये V4 फॉर्म है। नियम नंबर 11, कुछ वर्ब्स जिनके अंत में कॉन्सोनेंट तथा उसके पहले वावेल रहता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट तथा उस कॉन्सोनेंट से पहले वावेल रहता है, तो V4 फॉर्म बनाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट व्यंजन हो और उससे पहले कोई वावेल स्वर आया हो, तो V4 फॉर्म बनाने के लिए हम कॉन्सोनेंट का डबल कर देते हैं। वो जो व्यंजन आखिरी का व्यंजन है उसको डबल कर देते हैं और उसके अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए बेट, BET, बेट, बेट मीन्स शर्त लगाना होता है। बेट टी है, आखिरी में कॉन्सोनेंट है। जब इसके हम V4 फॉर्म बनाते हैं तो इस कॉन्सोनेंट का डबल हो गया, बेट का बेटिंग, BETT हो गया और इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो बेटिंग हो गया। बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन मीन प्रारंभ करना। बिगिन अंत में कॉन्सोनेंट है एन, उसको डबल कर दिया बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग। ये V1 फॉर्म है, ये V4 फॉर्म। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।